पुराने जमाने में घने जंगल के बीच एक भव्य हवेली बनी थी, विजयराज हवेली। कहते हैं इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। तब से वह हवेली सुनसान पड़ी है। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। रात को वहां से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और रोशनी झिलमिलाती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का अयान और उसकी दोस्त रिया ने ठान लिया कि वे हवेली का राज जानेंगे। शाम का समय था, आसमान लाल हो चुका था और पेड़ों के बीच से आती हवा की सीटी डरावनी लग रही थी। दोनों हाथ में टॉर्च लिए जंगल के रास्ते पर चल पड़े। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से काले कपड़ों में लिपटी आकृति दिखी। रिया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन अयान ने देखा वह बस एक पुरानी लटकती हुई बैल थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर उनके मन में बढ़ चुका था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवेली सामने थी टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर चढ़ी बेलें। गेट खोलते ही कर्कश आवाज हुई, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। हवेली के अंदर धूल और जाले फैले थे। टॉर्च की रोशनी में पुराने चित्र दिखे, जिनकी आंखें ऐसे घूर रही थीं मानो वे जिंदा हों। अचानक हवेली में घड़ी की घंटी बजी, ठक ठक ठक। अयान और रिया के कानों में फुसफुसाहट गूंजी। कौन आया है हमारी नींद में खलल डालने? दोनों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन वे रुके नहीं। वे हवेली के अंदर गहराई तक पहुंचे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर था एक बड़ा कमरा, बीच में टूटी मेज और चारों ओर पुराने सामान। दीवार पर लिखा था, सच्चाई खोजोगे तो मौत पाओगे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी, दीवारों पर साए नाचने लगे और फिर एक भयानक हंसी गूंजी। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद फटा हुआ लिबास और खून से भरी आंखें। रिया चिल्लाई, भूत! लेकिन भागने का रास्ता बंद हो चुका था। भूत ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली शापित है। जिस दिन मेरे परिवार को मारा गया, मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अयान ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा परिवार किसने मारा? भूत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे ही रिश्तेदारों ने, इस दौलत के लिए। उन्होंने हमें जहर दिया और हवेली को लूट लिया, लेकिन उनका लालच उन्हें भी यहीं खींच लाया। आज वे सब भी भूत हैं। अचानक चारों तरफ और परछाइयां उभर आईं। हवेली के हर कमरे से भूत निकल आए। अयान और रिया समझ गए कि अगर वे यहां से बाहर नहीं निकले तो कभी नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने दौड़ लगाई, गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरे और किसी तरह जंगल तक पहुंचे। गांव लौटते ही उन्होंने सबको हवेली का सच बताया, लेकिन अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि हवेली की खिड़की से कोई उन्हें घूर रहा था और रात को फिर वही आवाज आई, कौन है हमारी नींद में खलल डालने?